नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल भगवत गीता ज्ञान में। आशा है आप सब लोग कुशल होंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम बात करेंगे हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी के जीवन से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो हमें ये सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी रास्ते में आने वाली परेशानियों से निपटें। तो ये जो सीख है हमें उनके जीवन से जुड़ी कुछ कहानियों से मिलती है। तो चलिए आज हम बात करते हैं उनके जीवन से जुड़ी उन कहानियों के बारे में जो हमें प्रेरणा देती हैं अपनी ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना करने की। तो पहले हम जानते हैं हनुमान जी के बारे में। कहते हैं कि कलयुग में एक ही जीवित देवता हनुमान जी हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी पर श्री राम जन्मे और पूर्णिमा पर हनुमान जी। भगवान हनुमान से जो सीखना चाहिए वो है निर्भय रहने की कला। हनुमान जी विश्वास के देवता हैं। विश्वास दोनों तरह से, परमात्मा पर भी और स्वयं पर भी, बाहर भी और भीतर भी। भरोसा ही एकमात्र चीज़ है जो सूर्य को मुंह में रख लेने से लेकर समुद्र लागने तक के काम करवा लेता है। इंसान के जीवन में 3 ही भाव होते हैं, पहला हर्ष, दूसरा शोक और तीसरा भय। हर्ष यानी खुशी, शोक यानी दुख, भय का मतलब डर। डर ही सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। डर असफलता का भी होता है, सफलता को बरकरार रखने का भी होता है। भय बाहरी भी होता है, अंदर का भी होता है। डर कोई भी हो, ये हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकता है। भगवान हनुमान से हमने आज ये सीखना है कि कैसे हम अपने ऊपर डर को हावी होने से रोक सकते हैं। तो पहली जो उनके जीवन की से जुड़ी कहानी है वो है, उसमें हमें ये बताया गया है कि दूर से जो चीज़ें हमें एक समस्या की तरह दिखती हैं वो समस्या नहीं, वो समाधान भी हो सकती हैं। तो इस कहानी के बारे में चलिए जानते हैं। रामायण का एक किस्सा है। रावण ने सीता माता का हरण किया तो उनकी खोज में श्री राम जी और लक्ष्मण जी जंगल में भटक रहे थे। शबरी के कहने पर वे सुग्रीव से सहायता मांगने गए। सुग्रीव अपने भाई बाली से बचने के लिए त्रिशमुख नाम के पहाड़ पर रहते थे, क्योंकि बाली एक शाप के कारण इस पहाड़ पर नहीं आ सकता था। राम और लक्ष्मण को त्रिशमुख पहाड़ के पास देखकर सुग्रीव घबरा गए। उन्हें लगा कि बाली खुद नहीं आ सकता है, तो उसने मुझे मारने के लिए योद्धा भेज दिए। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि वो उनकी रक्षा करे। हनुमान जी ने जवाब दिया कि बिना ये समझे कि वो लोग कौन हैं कोई फैसला नहीं करना चाहिए। पहले उनके पास जाकर ये पता करना चाहिए कि ये 2 लोग कौन हैं। हनुमान जी ने अपना रूप बदला और ब्राह्मण बनकर राम जी और लक्ष्मण जी के पास पहुँचे। जब बात की तो पता चला कि ये वो श्री राम हैं जिनका नाम हनुमान दिन रात जपा करते हैं। वे दुश्मन नहीं हैं, सुग्रीव से मदद मांगने आए हैं। दूर से जो समस्या दिख रही थी वो दरअसल समाधान थी। हनुमान जी सिखाते हैं कि किसी भी परिस्थिति से डरे नहीं, उसे समझने की कोशिश करें। हो सकता है वो आपके लिए मददगार साबित हो। तो ये थी पहली कहानी। आज हम जानते हैं अभी दूसरी कहानी के बारे में, जिसमें हमें ये बताया गया है कि हमें समस्या से डरना नहीं चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम उसे कैसे सुलझा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। डर को जीतने की कला में हनुमान जी निपुण हैं। कई घटनाएं हैं जिन्होंने उनके मन में भय पैदा करने की कोशिश की, लेकिन वे बुद्धि और शक्ति के बल पर उनको हराकर आगे बढ़ गए। डर को जीतने का पहला मैनेजमेंट फंडा यहीं से निकला है कि अगर आप विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो बल और बुद्धि दोनों से काम लेना चाहिए। यहाँ बुद्धि से काम चल जाए, वहाँ बल का उपयोग नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस के सुंदर कांड का प्रसंग है। सीता माता की खोज में समुद्र लाग रहे हनुमान जी को बीच रास्ते में सुरसा नाम की राक्षसी ने रोक लिया। हनुमान जी को खाने की उसने जिद की। हनुमान जी ने बहुत मनाया लेकिन वो नहीं मानी। वचन भी दे दिया, राम जी का काम करके आने दो, सीता माता का संदेश उनको सुनाने दो, फिर खुद ही आकर आपका आहार बन जाऊंगा। सुरसा फिर भी नहीं मानी। वो हनुमान जी को खाने के लिए अपना मुंह बड़ा करती, हनुमान जी उससे भी बड़े हो जाते। वो खाने की जिद पर अड़ी रही, लेकिन हनुमान जी पर कोई आक्रमण नहीं किया। यह बात हनुमान जी ने समझ ली कि मामला मुझे खाने का नहीं है, सिर्फ ईगो की समस्या है। तत्काल सुरसा के बड़े स्वरूप के आगे उन्होंने खुद को बहुत छोटा कर लिया। उसके मुंह में से घूमकर निकल आए। सुरसा खुश हो गई, आशीर्वाद दिया,
लंका के लिए जाने दिया। यहाँ मामला ईगो के सेटिस्फेक्शन का है, वहाँ बल नहीं बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। ये हनुमान जी ने सिखाया है। बड़े लक्ष्य को पाने के लिए अगर कहीं झुकना भी पड़े तो झुक जाए। तो आगे है तीसरी कहानी, जिसमें हमें ये बताया गया है कि अगर समय कम हो और काम ज़्यादा हो तो हमें अपने बल का प्रयोग करना चाहिए। इससे संबंधित कहानी है कि दूसरा प्रसंग भी इसी रास्ते में घटा। समुद्र लाकर हनुमान जी लंका पहुँचे। लंका के मुख्य द्वार पर लंकिनी नाम की राक्षसी मिली। रात के समय हनुमान जी छोटा रूप लेकर लंका में प्रवेश कर रहे थे। लंकिनी ने रोक लिया। यहाँ परिस्थिति दूसरी थी। लंका में रात के समय ही चुपके से घुसा जा सकता था। समय कम था। हनुमान जी ने लंकिनी से कोई वाद विवाद नहीं किया, सीधे ही उस पर प्रहार कर दिया। लंकिनी ने रास्ता छोड़ दिया। जब मंजिल के करीब हूँ, समय का अभाव हो और परिस्थितियों की मांग हो तो बल का प्रयोग अनुचित नहीं है। हनुमान जी ने एक ही रास्ते में आने वाली दो समस्याओं को अलग अलग तरीके से निपटाया। यहाँ झुकना था, वहाँ झुके। यहाँ बल का प्रयोग करना था, वहाँ वो भी किया। सफलता का पहला सूत्र ही यही है कि बल और बुद्धि का हमेशा संतुलन होना चाहिए। दोनों में से एक ही हो तो फिर सफलता दूर रहेगी। अब बात करते हैं चौथी कहानी के बारे में, जिसमें यह बताया गया है कि दुश्मन की ताकत और धन दौलत देखकर हमें कभी भी उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब तीसरा प्रसंग है, सीता माता से लंका की अशोक वाटिका में मिलकर हनुमान जी ने पूरी वाटिका को उजाड़ दिया। रावण के बेटे अक्षय कुमार को भी मार दिया। मेघनाद ने उन्हें नागपाश में बांधकर रावण की सभा में प्रस्तुत किया। सभा देखकर हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए। रामचरितमानस के सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने लिखा है, दसमुख सभा देख कपि जाए, कहीं न जाए कछुक अति प्रभुताए, कर जोरे सुर दिसिब बनीता, ब्रिकुटी बिलोकत सकल सबीता, देख प्रताप न कपि मन शंका, जिम अहिगन महु अरुण असंका। इसका अर्थ है, रावण की सभा को देख हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। ऐसा प्रताप जिसका बखान संभव नहीं। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े खड़े हैं, डरे हुए केवल रावण की भ्रिकुटियों को ही देख रहे हैं। ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में कोई भय नहीं था। वे ऐसे खड़े हुए जैसे सर्पों के बीच गरुड़ रहते हैं। रावण के वैभव और बल को देखकर भी हनुमान जी तनिक विचलित नहीं हुए। दुश्मन और बुरे लोगों के वैभव को देखकर उससे प्रभावित ना होना, ये बहुत कठिन काम है। शत्रु के सामने बिना भय के रहें, उसकी ताकत और सामर्थ्य से प्रभावित ना हों, ये हनुमान जी सिखाते हैं। आपकी पहली जीत वहीं हो जाती है जब आप उसके प्रभाव में नहीं आते। अगर उसके वैभव का लेश मात्र भी असर आपके मन पर हुआ तो फिर जीत की राहें मुश्किल हो जाती हैं। रावण की पहली हार उसी समय हो गई जब हनुमान जी ने उसके सामने बिना किसी संकोच के उसकी गलतियों को गिना दिया। अक्सर लोग यहाँ चूक जाते हैं। दुश्मन के सामने आते ही आधे तो उसकी शक्ति के आगे झुक जाते हैं। हनुमान के मन में ये बात दृढ़ थी कि रावण का जो भी वैभव है वो अधर्म से पाया हुआ है, पाप की कमाई है, इसलिए ये बहुत कीमती होते हुए भी बेकार ही है। अब बात करते हैं पांचवी कहानी के बारे में। इसमें हमें ये बताया गया कि अगर दुश्मन के खेमे में जाएं तो वहाँ भी अच्छे लोगों की पहचान करें। तो इससे जुड़ी कहानी है, आज के कॉर्पोरेट कल्चर में भगवान हनुमान जी से ये गुण सीखना काफ़ी ज़रूरी है। सीता माता की खोज में लंका गए हनुमान जी ने जब विभीषण के घर के बाहर तुलसी का पौधा, स्वस्तिक और धनुष बाण के चिन्ह देखे तो समझ लिया कि ये राक्षसों के शहर में किसी सज्जन व्यक्ति का घर है। उन्होंने विभीषण से दोस्ती की और बातों बातों में उन्हें भगवान राम जी के गुणों के बारे में बताया। सीधे ये नहीं कहा कि तुम हमारे खेमे में शामिल हो जाओ। बस विभीषण के मन में ये बात डाल दी कि श्री राम जी भगवान का ही रूप है और उसके मन में उत्सुकता का एक बीज बो दिया। जब रावण ने विभीषण का अपमान कर उसे लंका से निकाला तो विभीषण को हनुमान जी की कही बात याद आई कि श्री राम अपनी शरण में आए हर व्यक्ति की रक्षा करते हैं। वो सीधा राम जी की शरण में पहुंच गए। हनुमान जी ने समझ लिया था कि अगर लंका को जीतना है
तो किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी जो उस जगह और वहाँ के लोगों के बारे में अच्छे से जानता हो। उन्होंने बिना सीधे कोई बात कहे विभीषण को राम जी की शरण में आने का संकेत दे दिया था। ये कहानी सिखाती है कि जब भी आप अपने दुश्मन के खेमे में जाएं तो वहाँ भी अपने लिए ऐसे लोगों को चुनें जो जीतने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये थी श्री हनुमान जी के जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ जो हमें बहुत प्रेरणादायक शिक्षाएं देती हैं। तो हमें उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमें सीखना भी चाहिए अपने जीवन में। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो ये शिक्षाएं हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आशा है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।